काफ़ी फेमस है और हम में से कई लोगों ने इसके विषय में कई बार प्रचार सुने होंगे। ये कहानी उसके बारे में, एक व्यक्ति जिसका नाम पतरस था और वो पानी पे चलता है क्योंकि खुदावंद उसे बुला लेता है, और कैसे वो डूबता है और फिर वो वापस चलना शुरू करता है, उस कहानी के विषय में है। इसमें से 5 चीज़ों को जल्दी से मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप अपने फेथ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। पहला चीज़ जो आपको करना है वो है, आपको विश्वास में स्टेप आउट करना पड़ेगा। स्टेपिंग आउट इन फेथ, विश्वास में आपको कदम रखना पड़ेगा, है ना। काफ़ी बार हम बड़े सेफ अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि, है ना, रिस्क ना ले और परमेश्वर बाकी सारी चीज़ों को कर दे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप विश्वास को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको कुछ कदम बड़े ही विश्वास के साथ उठाने पड़ेंगे। और जब आप विश्वास के साथ कदम बढ़ाओगे तो विश्वास का प्रतिफल भी आप देखना शुरू करोगे। देखिए, नाव में पतरस था और कई सारे शिष्य और थे, और पतरस बड़े दूर से ही देखता है और वो देखता है इस प्रकार से कि कोई चलकर आ रहा है। नाव में पानी काफ़ी हो गया था। शिष्यों ने तो मन में शायद ये भी सोच लिया था कि आज शायद डूबने का दिन है। फनी बात यह है, इनके अंदर कई सारे मछुआरे भी थे, मतलब प्रोफेशनली ट्रेन्ड स्विमर्स इसके अंदर थे। लेकिन तब भी इतने लहर को देखने के बाद वो लोग डर गए। और फेथ का विपरीत फियर होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप ये भी भूल जाते हैं कि आपके अंदर स्किल सेट है, आप बढ़ सकते हैं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये विश्वास, जो डर होता है ना, वो उस विश्वास को आपके अंदर से निकाल देता है। और ये लोग इतना घबरा गए, और तकरीबन 3 से 4 बज रहे थे, क्योंकि चौथे पहर के बारे में बताया गया है। सो इट शुड बी बिटवीन 3 to 6। अभी के लिए हम मान जाते हैं कि 3 बजे का टाइम है। और समुद्र में जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ा टफ टाइम होता है ये। तो उस टाइम पे हम क्या देखते हैं कि जब ये चल रहा है, जब ये हो रहा है, तो इनके मन में ये डर बैठ जाता है कि शायद जो चल के आ रहा है वो एक भूत है करके। अब ये कहाँ से ये कहानी आई मुझे नहीं पता, लेकिन शायद जब मछुआरे जाते होंगे तो इन्होंने भी कहानी सुनी होगी कि रात रात को भूत क्या है, पानी में उतर के चले आते हैं। तो इनको भी लगा कि जो चल के आ रहा है वो भूत है। तो अगर आपके दिमाग में भूत होगा तो आपको भूत ही दिखेगा, है ना। कई लोग हॉरर मूवी देख के सोते हैं तो उनको हॉरर ही दिखता है। कई लोग क्राइम पेट्रोल देख के सोते हैं तो उन्हें क्राइम पेट्रोल ही दिखेगा। सावधान इंडिया देख के सोओगे तो मर्डर ही दिखेगा। तो जो दिमाग में रहेगा वही दिखना शुरू होगा। लेकिन अगर वचन पढ़ के सोओगे, सैम्स 91 पढ़ के सोओगे, तो रात को सैम्स 91 के ही ताकतें आपको दिखेंगी। हालेलुया। अब इनके दिमाग के अंदर भूत था, तो इनको लगा चल के यीशु आ रहा है, लेकिन तब भी कौन दिख रहा है पता है? भूत दिखाई दे रहा है। तो ये कहने लगे भूत है करके। प्रभु ने कहा भूत नहीं है, मैं हूं करके। हालेलुया, आमीन। से सोचिए जरा, 1-2 घंटे पहले ये प्रभु यीशु के साथ थे, हर दिन उसके साथ समय बिताते थे, खाते थे, शायद उसके बगल बगल में सोते भी होंगे तंबू के अंदर, लेकिन रात को ये प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाए। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि आप क्या इनटेक करते हैं। आप जो इनटेक करते हैं वही आप देखना शुरू करेंगे। आप इनटेक गलत लेंगे तो आप देखना भी गलत शुरू करेंगे। तो आप जो रिसीव कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। आप जो अच्छा रिसीव करेंगे वही अपने लाइफ में आप लागू करना शुरू करेंगे। अब यीशु आता है, जब यीशु पानी में चल के आता है तो सारे शिष्य बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कहानी ये सुनी थी कि पानी 2 भाग हुआ और मूसा पानी के बीचों बीच इजराइलियों के साथ निकल के चला गया। तो वो था सबसे बड़ा टेस्टिमनी इजराइलियों के लिए। और पतरस और अधिकतर जो शिष्य थे सारे यहूदी थे, लेकिन उनके लिए चौंकाने वाली बात थी कि ये तो मूसा से भी बढ़कर ये पानी में क्या कर रहा है, ये चल रहा है। तो ये बड़े एक्साइटेड हो गए कि यार ये तो पानी में चल रहा है। अब पतरस को जरा देखिए, वहां पे 12 शिष्य थे, और पतरस क्या करता है, 12 शिष्यों के पास उस दिन मौका था पानी में चलने का, लेकिन सिर्फ पतरस ने ये निर्णय लिया। शिमोन पतरस ने कहा मैं चलूंगा। तो उसने बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर को बताया, क्या बोला मुझे भी चलना है करके। देखना जरा, सबके पास उस दिन मौका था पानी में चलने का, लेकिन सिर्फ शिमोन पतरस ने विश्वास किया कि मैं चलूंगा। ही टुक अ स्टेप ऑफ फेथ। यीशु सामने था और तब भी बाकी 11 शिष्य डरे पड़े हुए थे। समुद्र की लहरें थम गई थी, लेकिन तब भी ये लोग घबरा रहे थे। कभी कभी यीशु आपके सामने हो सकता है और उसके बावजूद भी आप शायद स्टेप ऑफ फेथ ना ले सके। हालेलुया। आज आपको विश्वास करना है कि जो सामने बैठा है वो आपको गिराने नहीं आया, वो आपको उठाने आया है। तो आपको कभी कभी अगर विश्वास बढ़ाना है तो कुछ सीजन में आपको बड़े विश्वास के साथ कदम रखने पड़ेंगे।
आपको विश्वास के साथ घर के लिए पैसे निकालने पड़ेंगे, आपको विश्वास के साथ शायद एक वाहन निकालना पड़ेगा, आपको विश्वास के साथ आमीन अपने बिजनेस के लिए कार्यों को करना पड़ेगा, आपको विश्वास के साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इधर मैं कहीं भी नहीं बोल रहा आपको परमेश्वर का हित नहीं देखना, याद रखिए सारी चीजें आप तभी कर रहे क्योंकि प्रभु आपके सामने खड़ा हुआ है करके। हालेलुया। तो कभी कभी आपको विश्वास में आपको कदम रखना पड़ेगा और तभी शायद उसी के बाद परमेश्वर क्या करे, आपके लिए कार्य करे। तो पहला चीज है यू हैव टू स्टेप आउट इन फेथ। हो सकता है कि बड़ी कठिन परिस्थिति से आप गुजर रहे हो और आपको नहीं पता आगे क्या करना है। उन शिष्यों की तरह मत रहना जो नाव के अंदर सेफ साइड देख रहे थे। सोचो प्रभु यीशु के बाद इकलौता व्यक्ति जो पानी पे चला वो पतरस था। हालेलुया। आज आप भी प्रभु यीशु की तरह इससे भी बड़े काम कर सकते हैं। प्रभु ने कहा है मैंने जो किया उससे बड़े काम तुम करोगे, लेकिन कैसे करोगे? यू हैव टू स्टेप आउट इन फेथ। आपको विश्वास के साथ कदम बढ़ाना पड़ेगा। आप कदम बढ़ाओगे तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? कार्यों को करना शुरू करेगा। हालेलुया। सेकेंड चीज जो आपको करना है वो है नेविगेटिंग डाउट्स एंड फियर्स। नेविगेटिंग डाउट्स एंड फियर्स, उसी अध्याय के 30 और 31 में आपको ये मिलेगा। जब भी आप विश्वास में कदम रखोगे ना, विश्वास का ये मतलब नहीं है कि आपके अगल बगल तूफान नहीं होगा। विश्वास का ये मतलब भी नहीं है कि आपके खिलाफ लहरें नहीं आएंगी। विश्वास का ये मतलब है कि आपको उन लहरों के बीच में चलना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का काम लहर को थमाना नहीं है, बल्कि आपको सिखाना है कि आप इसमें भी चल सकते हो। पता नहीं आपने कभी कभी समुंदर में आप गए हो कि नहीं, बीच के पास गए हो कि नहीं। बीच में कुछ लोग होते हैं जो वो क्या करते पता है, वो लहरों पे राइड करना शुरू करते है ना, उसे सर्फिंग बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। बड़ा सुंदर चीज है। कुछ लोग लहर को देख के घबराते हैं और ये जो सर्फिंग करते ये लहर को अपनी ताकत बना लेते। अब आप सोचिए, आप डर के बैठना चाहते आपके परेशानी को, या अपने परेशानी को अपना चढ़ाव बनाना चाहते हैं? हालेलुया। क्योंकि अगर आपको एक हाइट में जाना है, आपको एक स्पीड में जाना है, हालेलुया, आपको नए टेरिटरी में कदम रखना है, तो आपको अपने फियर्स को अपना सबसे बड़ा बेनिफिट बनाना पड़ेगा। आपको फियर्स को आमीन अपना हथियार बनाना पड़ेगा और तब आप क्या कर सकते हैं? हालेलुया। उस डाउट्स और फियर्स के अंदर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। पतरस को अगर आप देखेंगे तो लहर तो तब भी थी, लेकिन पतरस को पता था अगर मुझे प्रभु की तरह चलना है तो मुझे इसके अंदर ही चलना पड़ेगा करके। तो कई सारे डाउट्स आपके लाइफ में आ सकते हैं। फेथ का मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में डाउट्स नहीं होंगे, फियर्स नहीं होंगे, परेशानियां नहीं आएंगी। आपको खुदा से प्रार्थना करना है और ये विश्वास करना है कि परमेश्वर आपको इसमें से नेविगेट करने जा रहा है। नेविगेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा। जब भी आप समुंदर में शिप को देखेंगे, एक शिप को पता है एक आइसबर्ग आ सकता है, एक शिप को यह भी पता है कि तेज तूफान भी आ सकता है, पर शिप ये नहीं बोलता कि मैं इससे अब मैं नहीं जाऊंगा पानी में क्योंकि भाई आइसबर्ग आने वाला है करके। आपको पता है टाइटैनिक दुनिया की सबसे ताकतवर शिप थी, लेकिन टाइटैनिक के ओनर को शायद थोड़ा सा, कैप्टन को थोड़ा सा घमंड आ गया था। सारे शिप जो वहां से गए ना वो डूबे नहीं, कुछ शिप नहीं भी डूबे। जो मदद करने आए वाले शिप्स भी थे वो शायद डूबे नहीं थे। आज कहने का तात्पर्य इतना है, अगर खुदा आपके साथ है ना तो कितना भी बड़ा आइसबर्ग क्यों ना हो, परमेश्वर आपको नेविगेट करके उधर से निकाल देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके फियर्स को, आपको कैसे हैंडल करना है उस चीज को आपको सिखाएगा। बड़ा सुंदर लगा, वो डूब रहा था और परमेश्वर ने अपना हाथ लेकर क्या कर दिया, उसे उठा लिया। यही खासियत है। थोड़ा बहुत फियर आएगा, लेकिन ये भी याद रखना है कि परमेश्वर का हाथ आपके लिए तैयार है। हालेलुया। आप डूबोगे तो आपको उठाने के लिए कोई खड़ा हुआ है। इसे फेथ कहते हैं। तीसरा, द ट्रस्ट फैक्टर, लीनिंग ऑन गॉड। द ट्रस्ट फैक्टर, लीनिंग ऑन गॉड। परमेश्वर ने पतरस को कहा टेक अ स्टेप ऑफ फेथ, है ना, और पतरस ने उस कमांड को बड़े विश्वास के साथ, है ना। आप जरा सोच के देखिए ना, आपको अगर मैं बोलूं पानी में उतर जाओ, वो भी बिना लाइफ जैकेट के, आप पास्टर को बड़ा मानते होंगे, प्यार करते होंगे, लेकिन सोचो जरा मैं आपको ग्रैंड आइलैंड गोवा में ले जाऊं और इंडियन ओशन के बीचों बीच में आपको बोलूं कि चल आप पानी में कूद जा, कितने लोग कूदेंगे? है ना। थोड़ा बहुत डाउट दिमाग में रहेगा। उस दिन तक कोई इंसान पानी पे चला नहीं, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे कमांड किया आप पानी पे चल, पतरस ने कुछ नहीं सोचा, वो सीधा तरीके से क्या किया, परमेश्वर पे ट्रस्ट किया। और वो ट्रस्ट का फैक्टर था जिसके कारण वो पानी पे क्या किया, चल सका।
आप परमेश्वर में आ रहे हो, परमेश्वर अगर आपसे कुछ कह रहा है तो आपको उस पर ट्रस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग कि परमेश्वर आपको गिराने नहीं, परमेश्वर आपको उठाने आया है करके। हालेलुया। आपको परमेश्वर के विजडम पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। दो चीज़ें, एक परमेश्वर का विजडम और दूसरा परमेश्वर का डायरेक्शन। इन दोनों चीज़ों पे